बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में सबसे बड़ा जो अब भांडा फूटा है उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड में क्या कुछ होने जा रहा है। एक ग्रुप ऐसा था जिसको पता था कि ट्रंप मारे जाने वाला है। एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको पता था, वो इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप की जैसे ही खबर आती है, ट्रंप जब खिताब कर रहा था तब भी उनको पता था और उन्होंने जो काम किया उससे आपको पता चल जाएगा। हुआ यह है कि आपको पता है कि ट्रंप को जब ट्विटर पर बैन कर दिया था, जो मौजूदा एक्स है, अब इस सूरत हाल में ट्रंप ने अपनी कंपनी ट्रुथ सोशल लॉन्च की और ट्रंप ने उसके ऊपर अब सारी चीज़ें यानी ट्वीट सब कुछ वो उधर करता है और उसको फिर जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना था। वो बिलियंस ऑफ डॉलर की यानी बन गई, यानी उसकी वर्थ जो है तकरीबन 6-7 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने ट्रंप की जो कंपनी थी उसके जो शेयर थे वो बेचना शुरू कर दिए थे, यानी शॉर्ट पोजीशन ले ली थी। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि आपने शेयर्स बेच दिए। और वो शेयर कब कब बेचे गए? ट्रंप पर हमले से अचानक से तकरीबन 3-4 दिन पहले, हफ्ता पहले, और ट्रंप जब रैली से खिताब कर रहा था तब भी तेजी से बेचना शुरू कर दिए। इस वक्त हालत ये हुई है कि ट्रंप के जो शेयर्स हैं वो आसमान को छू गए हैं। कैसे? इन सब ने बेचे। जैसे ही वो बेचे, इनको ये था कि जाहिर सी बात है, आपने जब शॉर्ट पोजीशन ली होती है तो उसके बाद अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो उसमें आपको पैसा ही पैसा बनता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा बनता है। अब जैसे ही ट्रंप के बारे में खबर आई उसके बाद कि ट्रंप बच गया और उसके बाद फिर वो शेयर्स और ये तमाम की तमाम जो शॉर्ट पोजीशन थी वो ज़ाया हो गई। जिन्होंने ये काम किया उनको पता था और उससे भी ज़्यादा अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है डो जोन्स, उसके भी शॉर्ट पोजीशन लेने वाले यानी उनकी तादाद बढ़ी। अब हुआ ये है कि जैसे ही ट्रंप बच गया उसके बाद से अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, जाहिर सी बात है उसमें बेचैनी ख़त्म हुई है। और ये खबर अगर होती तो इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि हम एक नई दुनिया में होते, तबाहकुन दुनिया में होते। इस वक्त सीन ये हुआ है कि किन लोगों को पता था कि ट्रंप पर हमला होने वाला है। हमले से पहले, हमले के दौरान इन्होंने अपनी पोजीशन यानी स्टॉक्स भी बेचना शुरू कर दिए, मार्केट से आउट होने की कोशिश की, शॉर्ट पोजीशंस लेना शुरू कर दी। इन सब को पता था कि हमला होने वाला, ट्रंप ने बचना नहीं है। ये तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि ट्रंप उस हमले में बच गया और उसके बाद फिर वो मार्केट यानी इस वक्त शोर पूरी तरह आसमान पर चलेगी। अब इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनमें पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, लोगों ने जो पोजीशन ली हुई थी वो आगे चली गई, क्योंकि आम बंदे को तो नहीं पता था। आप इमेजिन करें कि ये कोई छोटा काम नहीं है। जब इजराइल का ये हमले वाला सीन था, जब हमास ने हमला करना था, तो आपको पता है कि उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट बाद में आई कि इवन के 10 दिन पहले इजिप्ट ने वार्न कर दिया था। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता, सबको पता था। तो इसराइल के जितने बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने हमले से एक हफ्ते पहले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इजराइल की कंपनीज के स्टॉक बेच दिए थे। सब ने पोजीशन शॉर्ट कर ली थी और उन्होंने सिर्फ 5-6 दिन में इतना पैसा छापा कि ये जो हम लोग बेवकूफ़ों की तरह KFC का बायकॉट कर दो, मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट कर दो, स्टारबक्स का कर दो, इससे उनको धेला भी फर्क नहीं पड़ता। जितने का बायकॉट करके 2 अरब मुसलमानों ने इनको 285 दिन में नुकसान पहुंचाया है, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा उन्होंने सिर्फ 5 दिन में पैसा बना लिया। 10 गुना ज़्यादा, यानी 5 साल में अगर हम बाइकआउट करें जितना नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्होंने सिर्फ 5 दिन में कमा लिया। और हम बेवकूफ़ों की तरह समझते हैं कि ये नुकसान पहुंचाएंगे तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह 9/11 के हमले से पहले भी बड़ा काम हुआ। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने मेजर इवेंट्स होते हैं, चूँकि पता होता है ये होने वाले, उससे पहले स्टॉक मार्केट ने क्रैश करना होता है, तो ये काम हुआ। अब इस सूरत हाल को ट्रंप को आगाह किया गया है। ट्रंप काम क्या कर रहा है? ट्रंप को पता है कि ये सारे का सारा खेल रचाने वाले कौन है? वही सारे बिजनेसमैन, वही इंडस्ट्रियलिस्ट। असल में जिन्होंने काम करना होता है उन्होंने उसमें पैसा बेइंतहा बनाना होता है,
बिलियंस ऑफ डॉलर। लेकिन मसला इस दफा ये हुआ कि कुदरत ने इनके सारे प्लान उलट दिए। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कुदरत इनके प्लान उलट दिए। इन सबको अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया, अरबों डॉलर्स का बैठे बैठाए। देखिए, जो ट्रंप को गोलियां लगी हैं वो यानी कान से छूती हुई गुजरी हैं, 8 गोलियां थी टोटल, 3 शूटर्स थे। अब तो बड़ी क्लियर हो गया, फुटेजेस भी आ गई, सब डाटा आ गया। और जिस बंदे ने किया वो तो सिर्फ एक मोहरा था, और ये भी पता चल गया कि वो एक सीडी भी लेकर आया था, सब कुछ लेकर आया था, सारी चीज़ों का पता था। लोगों ने बताया, पुलिस को, सीक्रेट सर्विस को, सारे अंदर से मिले हुए तो ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहते थे। ये टॉप से प्लान बना है, नीचे लेवल तक एग्जीक्यूट करना था। लेकिन ये तो कुदरत का काम है कि उन्होंने ट्रंप को बचा लिया। आप ये देखें कि शॉर्ट पोजीशन जो थी ट्रुथ सोशल की, वो क्या हुआ कि जुलाई 1 से लेकर जुलाई 12 के दरमियान 15 मिलियन शेयर तक गए। यानी आप ये सोच लें 1.5 करोड़ शेयर तक गए। और ये इतनी बड़ी तबाहकुन है, जब 9/11 का यानी एक हमला था, उससे पहले हुआ ये था कि जितनी बड़ी मेजर एयरलाइंस थी, अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, इनका भी हमले से पहले स्टॉक सारे बेच दिए गए। अब ये इजराइल वाला मामला भी यही हुआ। इसी तरह इस सारी सूरत हाल में अब ये पता चलाना क्या कोई मुश्किल काम है कि हमले के पीछे कौन थे और क्या मामला था। अब याद रखिएगा, 2 काम होने के लिए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह समझ लें। जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने अपना नुकसान पूरा करना होता है, और वो लाजिम होता है। अब वो नुकसान को डबल तरीके से पूरा करते हैं। अब इनको तो हो गया अरबों डॉलर्स का नुकसान। अब इस सूरत हाल में ट्रंप के ऊपर मजीद हमले होने। ट्रंप कर क्या रहा है? ट्रंप ने सारी स्ट्रेटजी बना ली है कि मैंने नाम नहीं लेना अनटिल कि मैं इस सारी सूरत हाल में एक दफ़ा इलेक्शन तक पहुंच जाऊं। ट्रंप ने अपना इस वक्त मुंह बंद कर लिया। उसको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, कौन इसके पीछे है, मुझे क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं। और ये बात सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। देखिए, जब आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने आगे यूक्रेन की जंग बंद करनी है, तो यूक्रेन के अंदर जो इस वक्त स्मगलिंग का धंधा चल रहा है, वहाँ मंशियात का धंधा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा है। कई अरब डॉलर की डेली वहाँ पर ट्रेड होती है। वो अखाड़ा बन चुका है, पूरे यूरोप को वहाँ से माल सप्लाई होता है। अब उसके अलावा वहाँ पर हथियार बिकते हैं, चीज़ें बिकती हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। इसी तरह इसराइल की लड़ाई के अंदर से कौन फ़ायदा उठा रही है? अमेरिकी जो हथियार देते हैं, ये कहाँ से आते हैं? कोई बना रहा है ना, किसी ने शेयर्स खरीदे हुए हैं ना। तो अरबों डॉलर्स का किसको फ़ायदा होगा? इसराइल की जंग से पहले लॉकहीड मार्टिन समेत या बाकी जो ताकतें, उन्होंने जो हथियार बनाने वाली कंपनीज के शेयर खरीदे, तो वो आसमान पर उनकी कीमतें चली। फ़ायदा किसको हुआ? उनको हुआ जिन्होंने खरीदे। आम बंदे को तो नहीं पता था। ट्रंप को ये पता है कि अगर मैंने इस सारी सूरत हाल में एहतियात इस वक्त ना बरती तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाले। ट्रंप ने प्लान ये किया है कि एक दफ़ा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं इनके बखिए उधेड़ दूंगा। इस दफ़ा मैं अगर यहाँ से करता रहा। अब असल में ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता है, रूस के साथ उनके ताल्लुकात है, सारी चीज़ें पता है कि इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना, ये किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे मारने के लिए दोबारा अटेम्प्ट होगी। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये जो कल सूरत हाल सामने आई है कि जी ईरान इन पर हमला करने वाला है, फलाना, ये कोई नहीं ईरान ने हमला करना। ईरान ने क्लियरली कह दे भाई हमारा कोई प्लान ही नहीं है ट्रंप के साथ। इसलिए हम तो चाहते हैं कोर्ट में इसको सजा मिले, और हमारा कोई प्लान ही नहीं। 4 साल नहीं हमने किया तो हमने अब क्या करना है? अब असल में करना कोई और चाहता है। अमेरिका की एजेंसियाँ चाह रही हैं, ना वो ईरान पर लगाना चाह रही है। ये पुराना इनका तरीका है। अब मसला सारा ये है कि जिनके स्टॉक्स यहाँ पर जिन अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी, उनको बड़ा हुआ नुकसान। उन्हें नुकसान पूरा करना है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए या तो ट्रंप के ऊपर दोबारा इस तरह की कार्रवाई होगी, एक चीज़, या फिर कुछ इस तरह के इवेंट करने की कोशिश होगी जिससे वो अपना पैसा पूरा कर सके। देखिए, कोई मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, वो पॉजिटिव न्यूज़ आना वो कब आएगी? लेट से किसी ने टेस्ला ने कोई कंपनी बना लिया, उसने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी, फलाना कर दिया, वो कई सालों की मेहनत होती है, फिर जाकर आप करते हैं लॉन्च, फिर उसके बाद आपको फ़ायदा होता है, ये तो एक अलग कहानी। लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, आपने शेयर्स खरीदे हुए, आपने फौरी तौर पर बेच दिया, आपने पोजीशन सारी बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉर्ट ले ली। अब सोचे सारा उनके अकाउंट्स कईयों के खाली हो गए। अब उन्होंने तो ये काम नहीं छोड़ना, उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो लॉस तो उन्होंने करना है पूरा। तो जब वो लॉस पूरा करेंगे तो उसके लिए वो इतने ताकतवर हैं कि वो कोई ना कोई इवेंट अप करवाएंगे, चाहे वो ट्रंप वाला हो, ट्रंप की जान को बहुत ज़्यादा नुकसान है, या बाद में कुछ करना हो या कुछ हो। आपने एक चीज़ देखी है कि ट्रंप आम रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा ओपनली गुफ्तगू करते हैं। ये जब से हमला हुआ, ट्रंप ने अचानक से
यानी खामोशी इख्तियार की है। कोई बड़ा बयान, कोई चीज़ ऐसी नहीं दी ट्रंप ने। असल में एक तो बंदा है बहुत ज़्यादा बहादुर। ट्रंप की ज़रूरत इस वक्त पूरे इंडिया को है, पाकिस्तान को है, रीजन को है। पाकिस्तानियों को शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ट्रंप आए, पाकिस्तान के अंदर ये जो 2.5-3 साल से हो रहा है सारा मामला जो है वो ठंडा पड़े। इसके बाद भारत ये चाह रहा है कि उसको जो धमकियाँ दी जा रही हैं रूस के दौरे की वजह से और उसके ऊपर सारी चीज़ें, वो मामला ठंडा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं, कि वो कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने में किरदार अदा करते हैं, और उन्होंने ट्रंप को अब नहीं छोड़ना। एक तो उनका हो गया है बड़ा अच्छा खासा नुकसान। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि ट्रंप के ऊपर हमला इस दफ़ा जो बेकार गया है। आप 1 मिनट के लिए सोचें, अगर ट्रंप पर ये हमला कामयाब हो जाता तो आज हम और आप कहाँ पर बैठे होते। यानी इस वक्त हालत ये है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होती, अमेरिका में खाना जंगी शुरू हो चुकी होती, उस खाना जंगी के बाद उसके असरात यूरोप तक आते, उसके बाद पूरी दुनिया में इसके असरात आते, इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, हर जगह पर उसके इतने बुरे असरात आते कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक सिर्फ 0.5 सेकंड से शायद हो सकता है कि उस वक्त ये काम क्या करते। ये सारे का सारा इल्ज़ाम पहले दिन, इन्होंने कल आकर कहा ना कि ईरान हमला करना चाहता है, ये हो सकता है उसी वक्त ईरान पर इल्ज़ाम लगा देते। और इस वक्त हालत ये होती कि आपको पता है कि अमान के अंदर जो उर्दन की जगह है वहाँ पर इस वक्त नेटो का ऑफिस खुल चुका है। हो सकता है नेटो की फ़ौजें वहाँ पर उतर जाती, वहाँ से वो स्ट्राइक करने के लिए निकल जाते, या फिर इराक से निकल जाते स्ट्राइक करने के लिए, या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री को कह दिया जाता कि हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बाकी मिडिल ईस्ट को पैगाम ये दे दिया जाता कि भाई तुम तो इंतज़ार कर रहे थे ना ट्रंप का, ट्रंप तो रहा नहीं, हम ही है, तो हमसे डील करनी पड़ेगी तुम्हें। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रंप और बाकी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ इकदाम जो करने थे वो आसमान पर जाने थे, और इन्होंने ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक करने की तैयारी करनी थी जो कि ऑन बर्ड्स थी। देखिए इस वक्त हालत ये है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो चुप करके बैठी हुई हैं, वो ट्रंप के आने का इंतज़ार करिए। पाकिस्तान की अक्सरियत ट्रंप के आने का इंतज़ार करिए। मोदी और इंडियंस वो भी ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जंग सर पर है। और उसके अलावा रूस, इवन के चाइना, इवन के और बहुत सारे ममालिक वो ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसने आकर यूक्रेन की जंग बंद करनी है। उसने आकर इसराइल को तो बड़ा क्लियरली उन्होंने पैगाम दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है जो ट्रंप की पार्टी का है, उसने क्लियरली कह दिया है कि आप ये जंग बंद करें, हमारे इस जंग को अब आप जल्द अज जल्द समेटें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मामला किस हद तक आगे जा रहे। सो ये लड़ाई जो है ये तो अगले लेवल पर जाने वाली है। अब आप ये सोचें कि इसके बाद ये सारे इंतज़ार कर रहे थे, अब सोचें कि ट्रंप ना रहता, जाहिर सी बात है जो भी बंदा आता वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। वो जो पॉपुलैरिटी ट्रंप की है वो किसी के लिए, ट्रंप का मामला ये है कि 70-75-80% तक उसका वोट चला गया है। इस हमले के बाद आप यहाँ से अंदाज़ा करें ना, स्टॉक मार्केट, ट्रुथ जो उसकी सोशल ऐप है उसके स्टॉक्स आसमान पर चले गए हैं। ये बात ट्रंप को पता है कि कौन बेच रहा था कौन, उसके अगर स्टॉक ऊपर चले गए हैं, शेयर्स ऊपर चले गए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी कितनी ऊपर गई होगी। क्या उसकी ऐप ने कोई काम किया है, उन्होंने कोई फीचर नया लॉन्च किया है, कोई चीज़ दी है? नहीं दी। बस क्योंकि लोग फिर उस जानिब आते हैं, उनके शेयर्स आसमान पर चले जाते हैं, ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदते हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप, क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ ही स्टॉक चलता है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मामला ये है कि ये तमाम ममालिक को कह दिया जाता कि आप लोग बन जाए बंदे के पुत्र, हम आ रहे हैं, हम ही नहीं आना है, तो हमसे ही आपको डील करनी है। तो ये सारे ममालिक जो इसको चुप करके बैठे हैं, हो सकता है इनमें से बहुत सारे जिन्होंने ईरान के खिलाफ अभी तक अड्डे नहीं दिए वो आगे होकर अड्डे भी दे देते कि आप हमारे मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर लें, आप जाएं कर लें। और ये सारे इस वक्त ईरान पर इल्ज़ाम लगाकर ईरान पर हो सकता है इस वक्त हम स्ट्राइक करते। इंडिया इस जंग में अभी तक न्यूट्रल है, हो सकता है वो इंडिया को कहते कि भाई ठीक है भाई न्यूट्रल आप ख़त्म करें। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी कहते, हो सकता है पाकिस्तान को कहते जी अड्डे दो, हो सकता है उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ को कहते। तुर्की का आपको पता है बॉर्डर लगता है 300-400 किलोमीटर से ज़ायद। इसके अलावा तुर्की जो है वो नेटो के अंदर पहले से, उनको कहते ठीक है जी वहाँ से उड़ेंगे और जाकर ईरान पर हमला करना है। अज़रबैजान को कह देते कि भाई वहाँ पर जाकर इन्होंने करना है। सो करते करते जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उस पर आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा हमले हो चुके होते। स्ट्राइक की बात होती, उधर ईरान कहते जी हम हमला करने जा रहे हैं, हम फलाना करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ना चलता।
और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये जितने अमेरिका की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शेयर्स खरीदे, इनके शेयर्स डाउन चले गए। आप सिर्फ ये देख लेना कि कौन थे वो लोग जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, आपको पता चल जाएगा। ये कोई बड़ी आप उनकी तहकीक करेंगे आगे बढ़ जाए। अब ये सारा कवर अप ऑपरेशन है। इन्होंने इस सारी सूरत हाल में करते क्या, देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई हादसा होता है जहाज का, तो जब आपने इंक्वायरी को ठप करना होता है, कवर अप करना होता है, तो आप सारे का सारा जो मलबा होता है, ब्लेम होता है, वो आप पायलट पर डाल देते हैं। पायलट पर डाल देते क्योंकि वो मर चुका होता है और जवाब देनी होता, तो उसके ऊपर हर तरह के आप इल्ज़ाम लगाकर ये सारे का सारा मामला क्लियर करते हैं। इसी तरह जब कोई हमला होता है तो हमले के पीछे जो हैंडलर्स और एजेंसियां होती हैं वो करती क्या है कि उनके नज़दीक सबसे अहम बात ये होती है कि शूटर जिंदा ना रहे। तो जो शूटर होता है उसको वहीं पर टपका दिया जाता है, उसको वहीं पर मार दिया जाता है कि भाई ये दोबारा उठकर इससे कोई सवाल जवाब ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिंदा ना हो रहे, सवाल जवाब ना हो, चीज़ें ना हो। ये सारे का सारा जो मामला, सारे का सारा जो सिनेरियो है, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इस सारी सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है। ये असल में इस वक्त जो कहानी आई है वो ट्रम्प को पैगाम ये बड़ा क्लियरली दिया गया है कि हमारा पैसा डूबा है, हमने इसको करना है रिकवर। तुम पर हमला करके करे रिकवर या दोबारा हो। देखिए रही बात, प्लान तो उनका पहले भी यही था कि भाई ट्रम्प के बाद वैसे भी खाना जंगी हो जानी थी, अब मजीद भी हो जाएगी, वो इसको भी हैंडल करने को तैयार है। लेकिन वो ट्रम्प को नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो बंदा आ गया तो यूक्रेन की जंग खत्म, फलाना जंग, सारे चाहेंगे। और ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।